दोस्तों, जब किसी के ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या रिश्ता है उससे मेरा, और वो समाज और देश दुनिया इस चीज़ की इजाज़त देती है या फिर नहीं। उसे सिर्फ उसके सामने उसका हवस ही नज़र आता है। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं जिसमें एक बहन अपने ही सगे भाई से बार बार रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो उससे ये कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप मेरे साथ इस तरीके का गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो भाई अपनी बहन की एक भी बात नहीं सुनता है। उसकी किसी भी माफ़ी मांगने, गिड़गिड़ाने पर उसका दिल नहीं पसीजता है और अंत में वो एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसे सभ्य समाज में स्वीकारा ही नहीं जा सकता है। और बाद में जब इस खबर को निकल कर सामने आती है तो सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों और देश दुनिया की कई सारी खबरों में ये खबर वायरल हो जाती है। तो आपका सामना कराते हैं उसी सच्ची घटना से जिसे आप भी सोचकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और इसी रीवा जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसे जवा थाना के नाम से जानते हैं। इसी जवा थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 6 लोग थे, पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। इन 4 बच्चों में कुल 3 लड़कियां थी और एक बेटा था। बेटा बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो परिवार वाले उसका खास नाज और ध्यान रखते थे। सभी लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। पति जो कि बाहर जाकर काम करते थे, इस परिवार के मुखिया थे। माँ खेती किसानी का काम करती थी। 3 बहनें पढ़ाई लिखाई का काम करती थी और एक छोटा भाई वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। सब लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रही थी। जब छोटा भाई देखता है कि उसके कई सारे दोस्त हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बाहर मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो उसे भी लत लग जाती है मोबाइल की। वो अपनी माँ से बराबर ज़िद करने लगता है। वो ये कहता है कि माँ मुझे भी मोबाइल चाहिए, मैं भी मोबाइल पर गेम खेलूँगा, मैं भी मोबाइल पर चीज़ें सीखूँगा और मैं भी मोबाइल के बिना अब नहीं रह सकता। आलम तो ये हो जाता है कि माँ उसे बार बार समझाती है लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं होता है। अंत में वो इतनी भयंकर ज़िद पकड़ लेता है कि माँ उससे कहती है कि ठीक है बेटा, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब उनसे मोबाइल ले लेना। लेकिन वो अपनी माँ की इस बात को भी नहीं मानता और वो ज़िद पकड़ लेता है कि जब तक उसे मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक वो भोजन ही नहीं करेगा। अंत में थक हार कर माँ इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करती है और इस व्यवस्था करके वो इसे एक मोबाइल दिलवा देती है। एक स्मार्टफोन पाकर एक बच्चा बहुत खुश हो जाता है और उसका अधिकतर समय मोबाइल पर ही गुजरने लगता है। वो चीज़ों को देखने के साथ साथ कई सारी रील्स और कई सारे मीम्स भी देखा करता था। आलम तो ये हो जाता है कि अब वो सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि खाने के समय भी मोबाइल ही चलाया करता था। स्कूल से लौटते वक्त भी जब वो घर पर आता था तो मोबाइल ही देखा करता था। उसका पूरा वक्त मोबाइल में ही गुजर रहा था। इस चीज़ को देखकर कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोगों को इसका बुरा भी लगता था, लेकिन ये वो क्रम बराबर ही चला जा रहा था। इसके बाद उस बच्चे को मोबाइल देखते देखते एक ऐसी लत लग जाती है जिसे हम ब्लू फिल्म की लत कहते हैं। वो बच्चा मोबाइल चलाते चलाते कुछ ऐसी पॉर्न साइट्स पर पहुंच जाता है जहां पर अश्लील वीडियोस दिखाए जाते हैं। एडल्ट कंटेंट्स देखते हुए ये बच्चा इतना लती हो जाता है कि क्या वो हर जगह, हर बार और हर सभी से छुपकर मोबाइल पर यही वीडियोस देखा करता था। और अब वो अपने घर पर ही इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए इसका लती बन चुका था। दोस्तों, इस मोबाइल पर वीडियोस को देखते हुए अब वो अपने घर पर ही मौके तलाशना शुरू कर देता है। दरअसल एक रोज़ ये होता है कि जब उसकी माँ खेत पर गई होती है, काम करने के लिए बाहर होती हैं, 2 बहनें जो कि अभी तक स्कूल से वापस नहीं लौटी थीं, ये भाई क्या करता है कि अपने घर पर जब आकर देखता है कि उसकी बहन अकेली है तो अपनी बहन के पीछे जाता है, उसको कसकर पकड़ लेता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाना शुरू कर देता है, उसे दबाना शुरू कर देता है। ऐसा देखकर वो बहन एक बार को सहम जाती है, पलटकर चौंक कर पीछे देखती है कि आखिर ये कौन है जो मुझे इस तरीके से टच कर रहा है। लेकिन जब वो अपने भाई को देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ही सगा भाई उसके साथ इस तरीके का गंदा व्यवहार कर देगा। वो तत्काल अपने भाई से छिटक कर दूर हो जाती है और वो ये कहती है कि ये तुम कौन सी हरकत कर रहे हो, तुम्हें इस बात का कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। आने दो, मैं मम्मी पापा से बता दूंगी, अपने घर पर सबसे बता दूंगी। और इधर जब वो बहन छिटक जाती है और लगती है शोर मचाने, चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है, तो आसपास के लोग भी देखने लगते हैं। पड़ोस का दरवाज़ा खुला होता है, वो भी देखना शुरू कर देता है। तो ये भाई तुरंत छटक कर बाहर भाग जाता है और वो बात हाई गई हो जाती है। लेकिन शाम को जब उसकी माँ खेती किसानी का काम कर घर लौटती हैं तो ये बहन अपनी माँ से सारा किस्सा बता देती है, लेकिन वो माँ ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और बात आई गई हो जाती है। माँ ने भी इसे एक साधारण सा मामला समझा था। फिर दोस्तों कुछ दिन तक तो ठीक ही चलता है। इसके बाद होता यूँ है
कि ये भाई अपनी बहन के पास जब दिखता है कि कोई नहीं है तो उसे अगत छेड़खानी किया करता था, लेकिन वो बहन उससे बराबर विरोध किया करती थी। एक रोज़ होता यूँ है कि जब भी भाई अपने स्कूल से वापस अपने घर लौट रहा होता है तो मोबाइल पर अश्लील वीडियोज़ देख रहा होता है। घर आकर वो वही छेड़खानी करता है जिसका बहन बराबर विरोध करती है। फिर जब रात होती है तो होता यूँ है कि ये भाई और बहन एक कमरे में सोया करते थे और वहीं उसकी माँ और उसकी 2 सगी बहनें दूसरे कमरे में एक साथ सोया करती थी। इसके बाद जब रात होती है तो ये भाई उठकर अपनी बहन के बगल में मोबाइल पर वीडियोस देखना शुरू कर देता है। वहीं अश्लील वीडियोस देखते हुए अब उसके अंदर प्राइवेट पार्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना जागने लगती है, उसका मन और बेचैन होने लगता है और वो आओ ताव न देखकर अपनी ही बहन के ऊपर बगल में टूट पड़ता है। अब वो अपनी बहन के ऊपर बगल में टूट पड़ते ही उसके ऊपर उसके सारे कपड़े फाड़ने लगता है, उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है। जिस चीज़ को देखकर बहन एकदम दंग रह जाती है, वो शोर मचाती है, चीखती चिल्लाती है और इस शोर मचाना और चीखने चिल्लाने को देखते हुए आसपास के लोग उसका आवाज़ न सुन ले, इस चीज़ को समझकर उस भाई ने अपनी बहन का मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, उसका जबरन रेप कर दिया। दोस्तों, जब इस तरीके से एक भाई अपनी ही सगी बहन का रेप कर देता है तो ये मामला बिगड़ जाता है। इसके बाद जो बहन अपने भाई की चंगुल से छूटकर शोर मचाते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसके बाद तत्काल उस कमरे में उसकी माँ, उसकी दोनों बहनें भागते हुए आ जाती हैं और सारा माजरा देखते हुए वो हैरान और परेशान हो जाती हैं। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं का बेटा उन्हीं की बेटी की इज्जत लूट लेगा और घर के इस पवित्र भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करके रख देगा। तत्काल इस मामले में माँ उस बेटे को फटकार लगाती है, उससे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और तू अपनी बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन अब जब बेटा ये देखता है कि उसकी माँ ने, उसकी दोनों बहनों ने इस चीज़ को देख लिया है और वो ये जान चुके हैं कि उसने उसका बलात्कार कर दिया है, तो तत्काल अपनी बहन का गला दबाना शुरू कर देता है, चुन्नी से उसका दम घोंटना शुरू कर देता है और बहुत ही बेदर्दी के साथ वो अपनी बहन का कत्ल करना शुरू करता है। इसके बाद जब वो उसकी माँ आती है, उसे छुड़ाने का प्रयास करती है तो ये देखती है कि इस बहन की कुछ सांसें चल रही हैं और जब वो उस भाई से पूरा माजरा पूछती है तो सारी कहानी को पूरी विस्तार से बता देता है और वो ये बताता है कि उसने अपनी बहन का रेप किया है और अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि उसकी बेइज्जती न हो जाए, उसकी बदनामी न हो जाए और सारा किस्सा पापा से अगर जाहिर हो ले तो पापा भी उसे बहुत मारेंगे, समाज में उसकी बहुत थू-थू होगी। तो इस चीज़ को जानकर वो अपनी बहन का हत्या करने का प्रयास कर रहा है। माँ, जो कि इस बारे में पूरी तरीके से सन्न और हैरान परेशान हो जाती है, वो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए अपनी ही बेटी का कत्ल करने के लिए उसे छोड़ देती है और वो बेटा अपनी ही बहन का बेदर्दी से गला घोंट कर कत्ल कर देता है। एक माँ जिसे अच्छी परवरिश देने की, शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपने बेटे को सही और गलत की परख बताने की बात सौंपी गई थी, वो अपने ही बेटे का पक्ष लेती है, उसे गलत करने पर प्रोत्साहित करती है और वो अपनी ही बेटी का गला अपने ही बेटे के माध्यम से दबवा देती है और उसकी बेटी का कत्ल हो जाता है और उसी घर में एक नृशंस हत्या हो जाती है। इसके बाद होता यूँ है, ये सभी लोग मिलकर ये प्लान बनाते हैं, ये सोचते हैं कि अब इस मामले का पूरा खुलासा न हो जाए तो लोग रात में ही उस शव को अपने उस बेडरूम से बाहर निकालते हैं, निकालकर बेडरूम से बाहर निकालकर आंगन में रख देते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं जैसे इसे सांप ने काट लिया और सांप काटने के दरमियान इस बेटी की बेदर्दी से मौत हो चुकी है। इसके बाद रोना पीटना मच जाता है। सुबह लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, तभी पता चलता है कि वास्तव में इस बेटी को एक सांप ने काट लिया है और सांप काटने के कारण इसकी मौत हो गई। इसके बाद किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस मौके पर आती है, इस बारे में जांच पड़ताल करती है। उसके बाद जब पुलिस आती है, अपने मौके पर जांच पड़ताल करती है और परिवार की गमज़दा हालत को देखती है तो ये समझते हैं कि वाकई में इस परिवार की, इस बेटी की मौत सांप काटने की वजह से ही हुई हो। लेकिन पुलिस को जब कुछ दाल में काला लगता है और आसपास के लोगों से पूछताछ होती है तो लोगों के माध्यम से पता चलता है कि सांप काटने की बात छोड़िए साहब, यहाँ पर तो कोई इस तरह की घटना कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं कुछ विरोधाभास सा महसूस होता है तो पुलिस तत्काल उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो जवा थाने की पुलिस को ये पता चलता है कि वास्तव में इस बेटी के साथ दरिंदगी की गई है, इसके साथ रेप किया गया है और रेप करने के बाद इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी गई है और उसका दम घुटने की वजह से मौत हो गया है। सांप काटने के कहीं निशान भी नहीं मिलते हैं और ना ही शरीर में किसी भी प्रकार का कोई जहर मिलता है। इधर पुलिस आसपास की करीब 40-50 लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगालती है। ये पता चलता है कि न ही कोई बाहर से आया है, न ही कोई अंदर से बाहर गया है और न ही कहीं सीसीटीवी फुटेज में कोई सांप भी दिखाई पड़ता है।
तो इससे पुलिस को पूरा पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद पुलिस उन दोनों माँ बेटी को, उस बेटे को और उस बहनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ होती है और उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बनाया जाता है। तो इसके बाद ये दोनों बहनें और उसकी वो माँ टूट जाती हैं। इस पूरी घटनाक्रम का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करती हैं और ये बताती हैं कि हाँ, हमारा ही बेटा है और उसने हमारी ही बेटी के साथ रेप किया है। उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी है। जब मैंने देखा कि इसकी सांसें चल रही हैं और ये जाकर अपने पिता से बता देगी, लोगों से बता देगी, इस मामले में पूरा खुलासा हो जाएगा और हमारी बड़ी बदनामी होगी, तो उसके बाद मैंने ही मेरे बेटे के सहयोग से इसकी हत्या करवा दी है और अब उस बेटी की हत्या हो चुकी है। हम ये पूरा खेल अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने आसपास की बिस्तर भी बदल दिए थे ताकि किसी को ये न पता चल सके कि ये बेटी के साथ में हमारा ही बेटा सोया हुआ था। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी इस तरीके से जब पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है तो पुलिस उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है। उन दोनों बहनों को गिरफ्तार करती है जिनकी उम्र 19 से 20 साल के आसपास थी। उस माँ को गिरफ्तार करती है जो 40 साल के आसपास थी और उस रेपिस्ट और उस कत्ली भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है जो कि एक किशोर उम्र का था और उसने अपनी ही बहन के साथ इस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इन सभी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और वहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली वारदात है। ये हमारे आपके समाज का एक सच्चा आईना है जो ये बताती है कि हमें अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखने के साथ साथ अब अपने घर और अपने परिवार पर भी नज़र रखनी चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा अहम रोल, सबसे बड़ा अहम किरदार था वो था मोबाइल। और मोबाइल पर यूज़ कर रहा वो अडल्ट कंटेंट, जो एक बच्चा जिसे इस बारे में सच्ची और सही समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ का बिना ध्यान देते हुए वो अडल्ट कंटेंट यूज़ करना शुरू कर देता है और उस बारे में उसके परिवार की किसी भी सदस्य का ना ही कोई ध्यान पड़ता है, ना ही कोई उसे गुड टच और बैड टच के साथ साथ अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क ही समझाता है। बस इस कारण से इतना बड़ा घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है और एक खबर निकल कर सामने आती। इस पूरी घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप भी अपनी मोबाइल पर इस तरीके से अपने बच्चे को अडल्ट कंटेंट देखता हुआ पाएँ तो तत्काल उन सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कीजिए। बच्चे को अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों के बारे में एक अच्छी जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए, जिसके अभाव में इस तरीके से खतरनाक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इस पूरी घटना के संबंध में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ एक नई वीडियो में ज़रूर लेंगे, एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ। हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहें। टेक केयर। जय हिंद।